नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की नई क्लास। दोस्तों एक बार फिर से लेके आ गए मध्य प्रदेश वन रक्षक व जेल प्रहरी वालों के लिए एमपी जीके का पेपर नंबर 13 क्या है। यह हमारा एमपी जीके का पेपर नंबर 13 है। अभी तक आप लोगों के लिए 12 पेपर कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आप पहली बार क्लास को देख रहे हैं तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए और हर क्लास को देखिए। आप लोगों को वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सच में वन रक्षक बनना है, जेल प्रहरी में सिलेक्शन लेना है, तो आपको सारी क्लासों को देखना पड़ेगा। एक ही क्लास से आपको कुछ भी नहीं होना है। आपसे एक बात को अपनी गांठ बांध लें कि आपको हर क्लास को देखना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आपको 15 दिन आपको इतनी मेहनत करना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो आप लोग हर क्लास को अच्छी तरह से वॉच करें, एनालाइज करें, प्रैक्टिस ज़्यादा करें। भाई आप कितना स्कोर करके आओगे? 100 में से आप 80 स्कोर तो वैसे ही करोगे अगर आपने 15 दिन कंटिन्यू प्रैक्टिस लगाए। एक दिन में 20 प्रैक्टिस लगाइए, 10 प्रैक्टिस लगाइए। अगर आप 5 प्रैक्टिस भी लगा तो उनका एनालाइज करिए अच्छी तरह से, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, ये गलती नहीं करना चाहिए, हमारा सिलेक्शन हो रहा है। तो आप क्या होना उससे, जो तैयारी कर रहे हैं लगातार, उनसे भी आगे निकल जाओ। ओनली आपको प्रैक्टिस करना है। ये रटन विद्या नहीं होती है कि आपने एक क्लास देख ली, एक क्लास में आप लोग का बड़ा अच्छा बन जाओ, नहीं। आपको सारी क्लासों को देखना पड़ेगा, सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा, कहाँ से कौन सा कॉन्सेप्ट है, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप लोगों से इतनी गुजारिश है कि आप लोग डेली हद से ज़्यादा क्या प्रैक्टिस लगाना है, क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस लगाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करेंगे। आप लोग कहाँ पर गलती करें, आप गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे। आप अपने टाइम अपने प्रैक्टिस सेट को 1 घंटा में क्या सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अपने जितने भी आप क्वेश्चन में गलती करें उन क्वेश्चनों को आप नोट कॉपी पे लिखते चलेंगे। उन्हें फिर दूसरा उसकी बार रीअटेम्प्ट कीजिए। रीअटेम्प्ट में आप क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने उसका एनालाइज किया है। इसीलिए आपको ज़्यादा इसलिए रिकमेंड कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, मेरे भाई प्रैक्टिस करना है, क्या प्रैक्टिस करना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट होने से पहले आपसे शेयर करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर करना है। ये रहा हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद कुंवर जैन सिंह निम्नलिखित किस राज्य के राजकुमार थे? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको चंद्रपुर, क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको चंद्रपुर। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको नरसिंहगढ़। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको निम्बाहेड़ा। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको रामगढ़। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, नरसिंहगढ़। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नए क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, चंदेल शासकों के समय मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को जैजाक भुक्ति कहा जाता था? आपको बताना है, चंदेल शासकों के समय मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को जैजाक भुक्ति कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा बघेलखंड। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा बुंदेलखंड। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा आपको नर्मदा घाटी। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा आपको रीवा पन्ना प्रदेश। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? तो चंदेल शासकों के समय मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को जैजाक भुक्ति कहा जाता था? ये कहा जाता था, किसको कहा जाता था? ये कहा जाता था आपका बुंदेलखंड। किसको कहा जाता था? बुंदेलखंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश के किस जिले से हिंद यूनानी शासक मेनेंडर के सिक्के मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए में दे रखते हैं मंदसौर। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है बालाघाट। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है उज्जैन। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है छतरपुर। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका बालाघाट। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल जिलों की संख्या कितनी थी? आपको बताना है, मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल जिलों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 42। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 43। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 44। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 46। आपको बताना है, मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल जिलों की संख्या कितनी थी? ये थी 43। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? आपको बताना है, मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 1977 में। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 1980 में। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 1952 में। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 1956 में। इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? ये लगा था 1977 में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, 1 नवंबर 1956, आपको बताना 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के कोटा जिले की किस तहसील को मध्य प्रदेश में सम्मिलित किया गया था? आपको बताना है, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के कोटा जिले की किस तहसील को मध्य प्रदेश में सम्मिलित किया गया? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है नीमच। ऑप्शन नंबर बी में देखा सिरौंज। ऑप्शन नंबर सी में देखा मंदसौर। ऑप्शन नंबर डी में देखा सिवनी। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा सिरौंज। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश से आपको बताना है, मध्य प्रदेश से निकलने वाली
नर्मदा नदी किस में मिलती है? आपको बताना है जो मध्य प्रदेश से निकलने वाली नर्मदा नदी है किस में मिलती है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको खंबाती खाड़ी में, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको अरब सागर में, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है बंगाली खाड़ी में, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है मध्य प्रदेश से निकलने वाली नर्मदा नदी किस में मिलती है? ए मिलती है बंगाली खाड़ी में। किस में मिलती है? बंगाली खाड़ी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है बुंदेलखंड प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की ऊंचाई कितनी है? आपको बताना है बुंदेलखंड प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 1050 मीटर, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 1172 मीटर, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 1325 मीटर, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 1285 मीटर। तो जो बुंदेलखंड प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो सिद्ध बाबा की चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? उसकी ऊंचाई है 1172 मीटर। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश में राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 1978, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 1982, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 1984, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 1989। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका 1982। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश में बीज एवं फार्म विकास निगम मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है मध्य प्रदेश में बीज एवं फार्म विकास निगम मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको ग्वालियर में, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है रीवा में, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है भोपाल में, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है सतना में। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर है? भोपाल में। नहीं, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित उपक्रमों में से कौन सा उपक्रम राज्य उपक्रम है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है गन गैरेज फैक्ट्री जबलपुर, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है रेलवे कोच फैक्ट्री भोपाल, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है एल्कोहाइड फैक्ट्री नीमच, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है पावर एल्कोहल प्लांट रतलाम। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका पावर एल्कोहल प्लांट। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित उद्योगों को उनके स्थापना स्थल से मिलाइए। आपको क्या करना है? आपको उद्योग दे रखे उनकी स्थापना को उनके स्थल से मिलाना। क्या? उनकी स्थापना को उनके स्थल से मिलाना। आपको सूची बन दे रखी है और सूची आपको सेकंड दे रखी है। आपको बताना है, आपको यहाँ पर दे रखा है जैसे कि टिश्यू पेपर बनाने का कारखाना। आपको बताना है टिश्यू बनाने का कारखाना है, पेपर बनाने का कारखाना कहाँ पर है? इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ये है इंदौर में। कहाँ पर है? इंदौर में। यहाँ पर दे रखा है लकड़ी चीरने का कारखाना। अब लकड़ी चीरने का कारखाना है, ये कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? यह है आपका कहाँ पर है? तो यह है कहाँ पर है? लकड़ी चीरने का तो है जबलपुर में। कहाँ पर है? जबलपुर में। फिर दे रखा है आपको चीक बोर्ड बनाने का कारखाना। यहाँ पर लिखेंगे आप लोग समझेंगे कि चौक बोर्ड क्या है? चौक बोर्ड बनाने का कारखाना। चौक बोर्ड कारखाना बनाने कहाँ पर है? इटारसी में। कहाँ पर? इटारसी में। लाख बनाने का कारखाना। लाख बनाने का कारखाना कहाँ पर है? उमरिया में। कहाँ पर? उमरिया में। तो आपके किस प्रकार के ऑप्शन दे रखे हैं? देखिए आपका जो पहला था क्या, जो आपका पहला था कि टिश्यू पेपर बनाने का कारखाना कहाँ पर था? ये था आपका इंदौर में। कहाँ पर था? इंदौर में। फिर आपको दे रखा था लकड़ी चीरने का कारखाना। लकड़ी चीरने का कारखाना कहाँ पर था? ये था जबलपुर में। कहाँ था? जबलपुर। तो पहले का ए का था दूसरा, बी का था आपका चौथा और सी में दे रखा था आपको चौक बनाने का कारखाना। ये क्या होता था? इटारसी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी का क्या है? वन हो जाएगा। डी का क्या दे रखा था? लाख बनाने का कारखाना यानी तीसरा। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल का प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है मध्य प्रदेश राज्य का विद्युत मंडल का प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में रखा बैतूल, ऑप्शन नंबर बी में रखा इटारसी, ऑप्शन नंबर सी में रखा जबलपुर, ऑप्शन नंबर डी में रखा शहडोल। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल का प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थित है? यह कहाँ पर है? जबलपुर में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है गोविंद बल्लभ पंत सागर आधा उत्तर प्रदेश में है, आधा मध्य प्रदेश में बना है। मध्य प्रदेश के यह किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है सीधी में, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है सतना में, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है डिंडोरी में, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है अनूपपुर में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है गोविंद बल्लभ पंत सागर आधा उत्तर प्रदेश में क्या है? आधा उत्तर प्रदेश में। आधा क्या है? मध्य प्रदेश में बना है। या मध्य प्रदेश किस जिले में है? तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका सीधी। कौन हो जाएगा? सीधी। ऑप्शन नंबर सी जिले में बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है चीनी यात्री हैंसाक ने किस स्थल का भ्रमण किया था? आपको बताना चीनी यात्री हैंसाक था, उसने किस स्थल का भ्रमण किया था? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा आपको महिष्मती, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा आपको कायथा, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा आपको एरड़, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा नागदा। क्या दे रखा? नागदा। तो जो चीनी यात्री था हैंसाक ने किस स्थल का भ्रमण किया था? उसने किया था महिष्मती। किसका? महिष्मती। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? महिष्मती का भ्रमण किया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है
किलों का रत्न, आपको बताना है किलों का रत्न किस द्रव को कहा जाता है। देखिए वही हमारा द्रव कहलाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, किला कहलाता है। क्या कहलाता है? किला कहलाता है। तो आप लोग इस प्रकार द्रव की जगह आप लोग किले पढ़ेंगे, जिससे आपको आसान हो जाएगा। नहीं तो आप पेपर में वहाँ गलती मत करना कि द्रव कुछ कहलाता है, किले कुछ कहलाता है, एक ही बात होती है। तो आपसे पूछा जा रहा है किलों का रत्न किस द्रव को कहा जाता है, किलों का रत्न किस किले को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ग्वालियर का द्रव, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको गिरनूरगढ़ का किला, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है मंदसौर का किला, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है आपको नरवा का किला। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब? किलों का रत्न किसे कहा जाता है, किस द्रव को? ग्वालियर के द्रव को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ग्वालियर के द्रव इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कौन जनजाति गांव या शहर के समीप अपना अपना मोहल्ला बसाकर रहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है। आपको बताना है कौन जनजाति गांव या शहर के समीप अपना अपना मोहल्ला बसाकर रहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में देखा टोला, ऑप्शन नंबर बी में देखा हाली, ऑप्शन नंबर सी में देखा कोला, ऑप्शन नंबर डी में देखा नरकोल। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का टोला कहा जाना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, पाथी जनजाति, आपको बताना है पाथी जनजाति निम्नलिखित में से किस जिले में निवास करती है। आपको बताना है पाथी जनजाति निम्नलिखित किस जिले में निवास करती है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है आपको भोपाल, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आपको रायसेन, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है आपको क्या सीहोर में, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है उपयुक्त सभी। तो जो पाथी जनजाति है हमारे भोपाल में भी निवास करती है और रायसेन जिले में भी निवास करती है और सीहोर जिले में भी निवास करती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा मंदिर है जिसके पट वर्ष में सिर्फ एक बार खुलते हैं। आपको बताना है हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा मंदिर है जिसका पट है जो वर्ष में सिर्फ एक बार खुलता है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा आपको गोपाल जी का मंदिर, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा आपको गौरी सोमनाथ का मंदिर, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा चतुर्भुज का मंदिर, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा आपको नाग चंदेश्वर का मंदिर। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा नाग चंदेश्वर का मंदिर है जो हमारे क्या है वर्ष में एक बार इनका पट खुलता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैनियों के 108 मंदिर। आपको बताना निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैनियों के 108 मंदिर है। इस क्वेश्चन का जवाब क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई। क्लास पसंद है क्लास को लाइक करना है। अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास क्लास को जरूर शेयर करना है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपके 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही निकले और लास्ट क्वेश्चन का आपको जवाब कमेंट बॉक्स में साथ में देना है। मिलते हैं नई क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।